सच्चाई आपके यहाँ होगा बुरहान वानी हीरो, हमारे यहाँ उस कुत्ते की मौत मरा है और उसको मरवाया किसने? उसी की गर्लफ्रेंड ने, जो कहती थी, आप कहते हैं कि एक इनोसेंट पे उसने हाथ नहीं उठाया, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो उसको मोलेस्ट करता था, दूसरी लड़कियों को मोलेस्ट करता था। आप इस आदमी को, और एक चीज मैं बता दूं, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि बुरहान वानी के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि उस पर अत्याचार नहीं हुआ होगा, हम इंडिया में यूज करते वर्ड अत्याचार, लेकिन क्या आपने गिरिजा टिक्कू के बारे में पढ़ा है? क्या हुआ था उसके साथ? आपके जिहादियों ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर एक सौ होता है ना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो जो 100 के साथ उसकी बॉडी को दो हिस्से कर दिए। पूरी नहीं, आप, मैंने आपकी बात एंड तक सुनी, आप पहले सुनने का हिम्मत तो रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। फिर उस ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों पे गुजरे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी गन नहीं उठाया। गन उठाना तो दूर की बात, वो बेचारे आज की तारीख में आर्ट ऑफ लिविंग में काम करके जो डिस्टर्ब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिस्टर्ब मुसलमान है कश्मीर में, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोग हैं, एक जमाने में इन्होंने हम पे जुल्म किया होंगे, लेकिन हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, बुरहान वानी जैसे लोग जिन्होंने गन उठाया क्योंकि उनके साथ जोर जबरदस्ती जुल्म हुआ है। उन्हें गन नहीं, उन्हें पेन उठाना चाहिए, उन्हें देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने देश की गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारे साथ वो गलत हुआ है, इसको सही कीजिए। ये इन्होंने बल्कि क्या किया, देश के गद्दारों से हाथ मिलाया। इनकी तो वीडियो आई थी कि हाफिज सईद, पता नहीं कौन से मसूद अजहर, इन सब लोगों के ऊपर रिसर्च करती नहीं, उसके साथ फोन पे टेलीफोन पे बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता था वो, बड़ा और बन गया पाकिस्तान में हीरो। इंडिया में उसको हीरो नहीं बोला जाता, उसको हम टेररिस्ट ही बोलते हैं और टेररिस्ट ही बोलते रहेंगे। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि उसके मरने के बाद उसका फादर किधर गया था अपना डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, हिंदुओं की आर्ट ऑफ लिविंग में श्री रविशंकर जी के पास। तो आप क्या बकवास कर रही हैं? अगर हमारी कंट्री इतनी बुरी होती तो बुरहान वानी के फादर को ट्रीटमेंट करती डिप्रेशन की। आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है, अगर आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है तो बुरहान वानी की सारी फैमिली को डिसअपियर करा देती है एक रात में। बट हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उनकी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, ये है हमारी गवर्नमेंट। सिर्फ एक बात, आप जितना मर्जी बोलें, लेकिन काइंडली डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं तो सच नहीं है। अब आपको वो इंडिसेंट लग रहा है, मैं क्या करूं? सुने, आप देखें, आपको अपना पर्सपेक्टिव रखने का हक है, आप बोले अपने पर्सपेक्टिव रखें, हम आपको नहीं टोकेंगे। आप बताइए कौन सी इंडिसेंट बात बोली है? सुने मेरी बात, सुने ना, देखिए जब आप लोग मोदी जी वो कहते हैं वो इंडिसेंट होता है, या जो मैं कह रही हूँ बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट के बारे में वो इंडिसेंट तो सही ना भाई, सुने बात तो सुने ना। देखिए मैं आपको टोकता नहीं, आप बोलें जो मर्जी, लेकिन कम से कम कुत्ता, बकवास, ये जो अल्फाज हैं ये ना करें, क्योंकि ये गाली है। सुने, कुत्ता गाली नहीं होता है, कुत्ता गाली नहीं होता है, लोग कुत्ते को एज अ पेट रखते हैं, एज अ पेट रखते हैं। मैं कुत्ते एज अ गाली नहीं दे रही, मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे कभी रास्ते पे जैसे म्यूनिसिपैलिटी का जो बेचारे जो कुत्ते होते हैं जो क्रैश हो जाते हैं, उस तरह से बना है। मैं उसको गाली नहीं दे रही, वो गाली के लायक है नहीं, मैं उसको गाली नहीं दे रही। सुने मेरी, आप देखिए, मैं आपको जितना टाइम आपको चाहिए आप लें, लेकिन एक तो किसी दूसरे को टोके ना, मारिया आप भी याना को ना टोके, और याना आप भी काइंडली, और दूसरे डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप खातून है, लड़की है, मैं भी अच्छा नहीं लगता, व्यूअर्स फैमिलियां लड़कियां देखती हैं तो वो क्या किस तरह की। मैंने गाली की तरह से नहीं बोला था, कुत्ता है गाली, कुत्ता है वेरी क्यूट एनिमल, डोंट वरी, मैं गाली नहीं। किसी इंसान को किसी जानवर से पिलाते हो तो फिर वो गाली बन जाता है। सो काइंडली आपने अगर कुछ और भी कहना है तो आप कह लें, लेकिन काइंडली ये गाली की जुबान नहीं, आर्गुमेंट जितने मर्जी दें। जो आपने बात की मैं एक तो जवाब आपको दे दूं। आपने बीजेपी के लीडर की बात की और आपने बुरहान वानी को बताया, उन्होंने कहा कि उसके जनाजे में कौन आया। एक बीजेपी के लीडर का एक कश्मीरी के साथ क्या मुकाबला, जरा मेरी सुन ले पहले बात। वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो 70 साल से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं भाई आपने हमारे जमीन पे कब्जा किया हुआ है, और बीजेपी का जो बंदा है वो तो उनका तो मुल्क है, उसको मिलाना बुरहान वानी के साथ, ये तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। और एक उसके तो हमारा मुल्क ही है ना, पीओके भी हमारा ही मुल्क है जिस पे आप कब्जा करके बैठे हैं, वो तो हमारा मुल्क ही है, हम कहाँ नहीं बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब एक है हमारे मुल्क में, आपको पता है बुरहान वानी के फ्यूनरल में भी सरदार आए थे, आपको पता है, फोटोज है, उसके फ्यूनरल में भी कुछ हिंदू भी आए थे। आप चाहती हैं मैं आपको टोकूं? नहीं ना चाहती, इसलिए मुझे भी सुने। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बुरहान वानी और बीजेपी के लीडर को मिलाना ये बिल्कुल कंपैरिजन ही कोई नहीं है। और जो बीजेपी का लीडर सुने, जो उनकी कल कत्ल हुआ या वफात हुई, मैं समझता हूं किसी भी इंसान का जो कत्ल है ना, हक कत्ल है, वो कोई भी हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो लिहाजा एक तो मिला नहीं सकते। दूसरा, ये जो आपने ये जो स्टोरीज मिलती है ना आपको, कुक स्टोरीज रॉ वाले माइंड में डालते हैं, इंडिया का गोदी मीडिया चलाता है। मैं वहाँ रहती हूँ कमर चीमा जी, वो मेरा घर है, मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, बिलीव नहीं, मुझे पता है।
वो घर है मेरा। आप देखें, आपने 3-6 दफे एग्री हो चुकी हैं कि अपनी अपनी बारी पे बोलना है, लेकिन आप फिर बोल पड़ती हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो स्टोरीज आपको रॉ वाले देते हैं, जो इंडिया की गोदी मीडिया को स्टोरी मिलती है, वो चलाएं जरूर, आपका हक है, आप अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करें, लेकिन ये नहीं कि जो भी, मैं समझता हूं आप पढ़े लिखे लोग हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको प्रोसेस करना, क्या ये सही है कि नहीं। देखिए हमारी हुकूमत है, हमारी एजेंसियां सारा टाइम अगर हमें कोई चीज बताएंगी हम मनोवन मानेंगे नहीं। आपकी हुकूमत, आपकी एजेंसी, आपका मीडिया कुछ बताता है तो आप पहले देखते हैं, उसे तोलते हैं बात को। सो आप काइंडली थोड़ा सा एनालिसिस भी दें, सिर्फ ये नहीं कि जो गोदी मीडिया और जो इंडिया की एजेंसियां बता दें हम वही आप बताना शुरू कर दें। मैं एक जो चीज आपने इस हवाले से, आपने गन और पेन की बात की, या ना, बहुत अच्छी बात की आपने कि गन का मुकाबला पेन से है ही नहीं है। मुझे ये बताएं, आपने कश्मीरियों की आजादी के लिए अपने पेन से क्या लिखा है? आपने कश्मीरियों की आजादी का जवाब मैं देना चाहती हूं। सही, ये सवाल बहुत अच्छा है। सुने, हमारे यहाँ पे मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की नोबेल लॉरेट, उन्होंने भी यही कहा था यूएन में कि एक पेन जो है वो ज्यादा ताकतवर है एक गोली से, एक बंदूक से। सो अगर एक बच्चा, एक पेन और एक टीचर होगा तो वो जमाना बदल सकता है। लेकिन जिस मुल्क में कल की बात बता रहा हूं, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी चीजें जो स्कूल और कॉलेज के सिलेबस से निकाल दी हो इंडियन हुकूमत ने, मैं कल की बात बता रहा हूं, आपने पेन की बात की ना, बीजेपी की चाइना ने किया था, ये इंडिया ने नहीं किया। ये कहां से मिली आपको न्यूज? आप ISI की न्यूज पे चल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं एनालिसिस नहीं कर रही। ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारी स्कूल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी, हमारी स्कूल से कैसे निकालेंगे? ये क्या बात हुई? बात तो सुनिए, चाइना ने किया है। कमर चीमा साहब, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो बात आपने की, ये हांगकांग की लाइब्रेरी से डेमोक्रेसी के ऊपर सारी जो बुक्स थी वो चाइना ने हटाई है, इंडिया में नहीं हुआ है। ये आप कंफ्यूज हो गए हो। आपने नेपाल, देखिए मुझे ऐड करने दें बात यहाँ पर। अभी पिछले दिनों नेपाल में जो बिल पास हुआ है, उन्होंने इतना लंबा बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि मुझे किस पॉइंट पे काउंटर करना है। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करने दीजिए, आखिरी बात करने दें। मेरे सामने एनडीटीवी की मैं स्टोरी आपके सामने खोल लेता हूं, मेरे ट्विटर हैंडल पे लगी है, आप जाके देख लें, लिख लें, पढ़ रहा है, अगर मेरा कैमरा दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म अमंग चैप्टर्स ड्रॉप फ्रॉम द CBSE स्कूल कोर्सेज। ये अनीशा कुमारी ने कल की स्टोरी की हुई है कि इंडियन सरकार ने फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक राइट और सेकुलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस की किताबों से निकाल दिए हैं। या ना, मैंने आपको पहले कहा है, हर चीज को मनोवन ना मान लिया करें, थोड़ी सी अपनी सरकार को क्वेश्चन मार्क भी डालें। जी मारिया, आप बोले, फिर जाना के पास जाते। जी, दूसरी बात, पहले तो बात ये है कि देखिए, अगर आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार ने जितना पिछले दिनों नेपाल की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्टअप किया, उनके वहां पर जितने भी बिल पास हो रहा था, जिसमें वो भी अपने मुल्क को, दुनिया में इस वक्त वाहिद मुल्क जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था, वो मेरे ख्याल से नेपाल था, जिसको हिंदुइज्म को फॉलो करता था। अब वो भी सेक्युलर की तरफ जा रहे थे, तो मोदी सरकार ने कौन से औचे हथकंडे अपनाए, वो बहुत सारे आर्टिकल्स का, आई विटनेसेस का, सफारतकारों का, मुंदुबीन का, वो उनका सब जो है वो तज्जिया इंटरनेट पे पड़ा है, आप उसको पढ़ लीजिए। और दूसरी, याना आप भी यहीं पर मौजूद है, मेरा नाम मारिया इकबाल तराना है, मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ, और तारीख ये आपको बताएगी, क्योंकि यहाँ पर हम ये डिबेट करने के लिए, मैं बिल्कुल भी बुरहान वानी के बारे में ये सुनने के लिए नहीं आई थी कि उसके लिए किसी उसको जानवर के साथ जो है ना मुशबा किया जाए, उसका नाम जोड़ा जाए। अगर तारीख में आप भी जिंदा रही तो मैं भी जिंदा रही, तो हम एक दिन जरूर फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर बुरहान वानी कौन था। आप उसको हीरो बेशक मत माने, ठीक है, आप मुंबई में बैठ के मुंबई एंजॉय कीजिए, ठीक है, मगर जो कश्मीर की वादी में रहते हैं, खुदारा उनकी खूनों को, जो उनकी गलियों में रेप हुए, कुनाल पोशपुरा जैसे वाकयात और बहुत सारे वाकयात, उनको बिल्कुल भी झूठा यहाँ पर साबित मत कीजिए, और उन लोगों को बिल्कुल भी मत ये बताने की कोशिश कीजिए कि वो वैसे ही मर गए, वो कुत्ते की मौत मर गए। नहीं, ऐसा नहीं था। कश्मीर की तारीख, कश्मीर के लोग हमेशा तारीख में जिंदा रहेंगे। हो गया आपका, हो गया। पहली बात तो आप पहले ये सब चीजें छोड़ी और ये दिखाई, ये आपने कहां से बोल दिया कि मैं मुंबई में रहती हूँ? मैं मुंबई कभी कभी आती हूँ, मैं वहीं रहती हूँ। आपने ये कहां से बोल दिया? जिस तरह से आपने ये जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। तो जब आप ये बोल सकती है तो आप और कितने भी झूठ बोल सकती है, राइट? जब आप खुद वहां कभी गई नहीं तो आप होती कौन है बोलने वाली? आप उसको कंपेयर क्यों करती है आजाद कश्मीर से? पहले आप ये बताइए, आप इंडियन कश्मीर को आजाद कश्मीर से क्यों कंपेयर कर रही? आपको पता है डिफरेंसेस क्या है? मैं आपको डिफरेंसेस गिनाऊं, आपको पता है? आप बड़ा पढ़ती है हमारे कश्मीर के बारे, अपने कश्मीर के बारे में पढ़ा है आपने, या आप वहीं रहती है? अपना क्या, हमारे भाई डीएनए टेस्ट करा लो, मेरे डीएनए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप वहीं रहती है ना, आप वहीं रहती है ना,
आप वहीं रहती हैं, आपके यहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है आपके यहाँ, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट कैसे लगता है? अच्छा चलो ये छोड़ दो, ये बताओ आप डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, पाकिस्तान में रह के। अच्छा ये बताओ गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन होते हैं? बताओ ना। नहीं होते, आप आए, आप तशरीफ लाए, आपको अच्छा तो क्या वो अमजद साहब क्या बोलते रहते हैं? आरिफ अजाकिया साहब क्या बोलते रहते हैं? अमजद साहब क्या बोलते हैं? नहीं आप हमारे एनडीटीवी का दिखाते हैं। आरिफ अजाकिया साहब क्या कहते हैं? अमजद मिर्जा साहब क्या कहते हैं? अनीस फारूकी साहब क्या कहते हैं? आप उनका नहीं सुनती, आप सिर्फ एनडीटीवी देखती है क्या? हमारे यहाँ एनडीटीवी सबसे लो है, एनडीटीवी सबसे लो है, लो एनडीटीवी सबसे लो टीआरपी है। ओके अब वो आपकी मर्जी, आपको ऐसे लो टीआरपी वाले चैनल देखने हैं, मगर अनीस फारूकी साहब का शो नहीं देखना, आपको आरिफ अजाकिया साहब की वीडियोस नहीं देखनी है। राहत ऑस्टिन का पढ़ती हैं आप? राहत ऑस्टिन क्या कहता है? आपने कभी पढ़ा ही नहीं? सुनिए मेरी बात, आप कश्मीर में मल्टीप्लेक्स आने लगे हैं, माशाल्लाह से अब कश्मीर में सिनेमा दिखाई जाएगी। अब हर लड़के को वरुण धवन बनना होगा, हर लड़के को टाइगर श्रॉफ बनना होगा, कोई बुरहान वानी की बात नहीं करने वाला। डोंट वरी अबाउट इट, खत्म होगी बुरहान वानी की कहानी। और आज आप खत्म होगी कहानी, आप उसको जिंदा रखिए, आप उसकी पूजा कीजिए, आप उसके सामने फातिहा दिलाइए, आपको जो करना ही करिए, लेकिन आप उसकी दरगाह बना लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ की कहानी खत्म। ये कह रहे हैं और आप ये सब चीजें आजाद कश्मीर में ध्यान दीजिए। आप अपनी गवर्नमेंट को कहिए कि अपने लिए एक एयरपोर्ट बनाए। और हाँ वो जो नीला वो जो इलीगल डैम है ना वो रोक दें। आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अब हमारे इसमें क्यों कर रही है? हमारे बच्चों में क्यों कर रही है? हमें आगे बढ़ना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना, पीछे नहीं जाना, हमें आगे बढ़ने दीजिए। आप पीछे रहिए, नो प्रॉब्लम, हमें आगे बढ़ना है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कमर चीमा साहब कि देखिए नहीं, ये मैं अपने दिल की बात आपको बताती हूँ, ये आप सुन के खुश होंगे, ये आप लोग सुन के खुश होंगे। मैं दिल की बात बताती हूँ, चाइना से मार खाने दीजिए। चाइना में तो हमारे लोग मर रहे हैं, उइगर मुस्लिम, आप लोग तो हुई नहीं खोल रहे। हम अपने मुसलमानों के लिए खड़े हैं, आप तो हुई नहीं खोलते। आप तो बोलते नहीं कि उइगर में क्या हो रहा है, ये कैसे मुसलमान बड़े आप उइगर के बारे में नहीं बोलते? मुझे आजाद कश्मीर का इंटरनेट कनेक्शन तो देखो कैसा है। हमें क्या बताओ, इंटरनेट कनेक्शन है, नजर आ रही है, ऑफलाइन क्यों जा रही है? ऑफलाइन क्यों जा रही है? देखो बिल्कुल आप ऑफलाइन क्यों जा रही है? आप ऑफलाइन क्यों जा रही है? देखें आप खामोश हो। मैंने पहले आपको रिक्वेस्ट की दोनों को कि भाई अपनी बारी पे बोले, खुला प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप एक दूसरे को इतना भी हौसला नहीं है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई अपनी बारी पे जितना मर्जी बोले, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी पहली बात सुने। मारिया आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब याना बात कर रही हो तो आप ना बोले। याना आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम बात कर रहे हो तो आप ना बोले, जितना मर्जी बोले। ये बात मैं 50 दफा कह रहा हूँ, अभी 51 दफा भी कह रहा हूँ। सो काइंडली जितना मर्जी बोले, जो मर्जी बोले। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, भूल जाऊंगी चीमा साहब, प्लीज एक चीज बोलना, आप दोनों को बोलना चाहती हूँ। ये एक्चुअली ये अच्छी चीज है। देखिए कोई तराना जी और सीमा जी आप ध्यान से सुने, कौन नहीं चाहेगा एक्चुअली एज अ कश्मीरी, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरी कंट्री एक अलग कंट्री बने, मेरा स्टेट जो अब यूनियन टेरिटरी है वो एक अलग कंट्री बने, मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मैं क्या नहीं चाहूंगी कि हमारा अपना फ्लैग हो, हमारी अपना पासपोर्ट हो, हमारा अपना एक आइडेंटिटी हो इंटरनेशनल, क्या मैं ये नहीं चाहूंगी? लेकिन हम फिर भी इसको सपोर्ट नहीं करते। हम नेशनलिस्ट, जिसको हमारा एक कम्युनिटी है नेशनलिस्ट कश्मीरी, तो हम जो इंडिया का फ्लैग उठाते क्यों नहीं चाहते? ये मैं आपको क्लियरली बता दूं क्यों नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कल पाकिस्तान हम पे ढेरा कर ले और फिर हमारे एक हिस्से को चीन को बेच दे, हम ये सब नहीं चाहते भाई। और फिर हमारा पानी लेके पंजाब भेज दे और फिर हमारी डेवलपमेंट रोक दे, हमारे जो बना बनाया थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो भी छीन ले, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को डिसअपियर करवा दे, हमारे यहाँ औरतों के रेप हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम टेररिज्म के अंडर रहे, हम वो कंट्री का हिस्सा बन के रहे जिसको ग्लोबली एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। इसीलिए हम सिक्योर महसूस करते हैं इंडिया के साथ, इसीलिए हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि इंडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, किसी के कर्जे के तले नहीं डूबेंगे, और हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेंगे इंडिया के अंडर, प्रोवाइडेड ये जो हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी है ये बार बार दखलंदाजी करके आप लोगों के साथ हाथ मिला के बार बार ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जिसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती है। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कमर चीमा, जिसको जिहादी चीमा भी कहते हैं, याना मीर की एक बात से कितना ज़्यादा चुभ गई उसको। बुरहान वानी को उसने कुत्ते की मौत मारा है, ऐसा कहा याना मीर ने। पर चीमा को पता नहीं ये बात क्यों चुभी, वो तो रहने वाला भी इंडिया का था,
तो उनको पता नहीं क्यों चुभी इतनी बात। शायद उनकी जो हरकतें हैं और उनके जो नक्शे कदम हैं कुछ हद तक आतंकियों से ही मिलते हैं, और उन लोगों को इससे और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। पर चीमा की ऐसी हरकतों का तो याना मीर ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद भी कर सकते हैं, वो लोग तो आतंकवादी सप्लाई करते रहे सब दुनिया में।